गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था शेयरिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वूल मैन्युफैक्चर के बारे में, है ना। आज हम पढ़ेंगे वूल मैन्युफैक्चरिंग। तो वूल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। द स्टेप 1 इनिशियल प्रोसेस इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ वूल इज सॉर्टिंग ऑफ वूलन फाइबर। सबसे पहले हम जो ये वूलन फाइबर हमको मिले, हमने शेयरिंग करी, उन वूलन फाइबर की सॉर्टिंग करना। द फ्लीस पुल्ड अपार्ट बाय हैंड एंड सॉर्टेड इनटू सेपरेट पाइल्स ऑफ सिमिलर नेचर मेनली ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस, लेंथ एंड फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट। तो सबसे पहले जो हमको वूल मिली, जो हमने भेड़ के बालों को काटा, उससे जो हमको फ्लीस मिला, उसके हेयर मिले, उनको हम सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग मतलब उसको हम अलग अलग करेंगे, हाथों से उसको हम अलग अलग छाँटेंगे कि उनको किसके आधार पर, एक तो उनकी लंबाई, जितने लंबे लंबे फाइबर है उनको एक साथ, जो बड़े फाइबर है उनको एक साथ, छोटे फाइबर है उनको एक साथ रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ। तो द फ्लीस पुल्ड अपार्ट बाय हैंड एंड सॉर्टेड इनटू सेपरेट पाइल्स, अलग अलग उसके ढेर बना देते हैं हम। सिमिलर नेचर, जिसका कि एक जैसा नेचर हो, मेनली ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस, एक तो उनकी फिटनेस क्या है, उनकी लंबाई क्या है ना, एंड फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट, उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो शेयरिंग डज नॉट cause any pain to the sheep because of uppermost skin layer is dead। फिर वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवहुड इन मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। ऊन बनाने के जो काम है वो हमारे देश में कई लोगों को रोजगार का साधन है, कई लोग इससे काम धंधा मिल रहा है। हाउएवर द पीपल हु डू सॉर्टिंग ऑफ वूल समटाइम्स गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स। कभी कभी वो लोग, द पीपुल ऑफ हु सॉर्टिंग द वूल, वो लोग जो भेड़ों के बालों की सॉर्टिंग करते हैं, कभी कभी उनको बीमारी हो जाती है बैक्टीरिया के द्वारा, उसको बोलते हैं एंथ्रेक्स। दिस इज इन टर्न कॉज द फेटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर डिजीज, उससे उनको सॉर्टर डिजीज हो जाती है। सच ए रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर इन एनी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड एंड वन हैज़ टू फेस देम, इसको हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करा, जो बाल थे, फ्लीस थे, उनको सॉर्टिंग करना, उनको अलग अलग करना। अब स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, आफ्टर सॉर्टिंग द सिमिलर फाइबर आर क्लीन, जो अलग अलग कर लिए उसके बाद उन बालों को साफ़ किया जाता है, क्लीन करा जाता है। इट इज़ बिकॉज द रॉ वूल कंटेन एन ऑयली सब्सटेंस, ग्रीस, डर्ट एंड डस्ट। तो जो हमने बाल लिए थे उनको पहले सॉर्टिंग की, अलग अलग तरह के बालों को अलग अलग कर लिया, फिर उनको क्लीन करेंगे, उनको साफ़ करेंगे। साफ़ करना इसलिए ज़रूरी है कि जो भेड़ के बाल हमने प्राप्त किए थे उनके अंदर ऑयल होता है, कुछ तेल लगा हुआ होता है, डस्ट होती है, गंदगी होती है, मिट्टी होती है, इसलिए उनको साफ़ करना ज़रूरी है। और उसको बोलते हैं यॉक, जो गंदगी होती है, तेल होता है ना, उसको बोलते हैं यॉक, YOLK, यॉक। ठीक है, जो गंदगी होती है, ऑयल होता है, उसको यॉक बोलते हैं। द यॉक कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स केमिकल कॉल्ड लेनोलिन, जो ये यॉक होता है उसके अंदर केमिकल होता है, उसको बोलते हैं लेनोलिन। द एन ऑयली सब्सटेंस यूज्ड इन प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक्स, जो कॉस्मेटिक्स बनाते हैं उसमें काम आता है ये चीज़। इन एडिशन टू यॉक द रॉ वूल कंटेन सुनित विच इज़ ड्राइड प्रेसिपिटेशन ऑफ शीप, SUINT, स्विंट। स्विंट मतलब पसीना, जो भेड़ होती है उसका सूखा पसीना। वूल जो होती है, ऊन जो होती है, उसके अंदर स्विंट होता है, SUINT, विच इज़ ड्राइड प्रेसिपिटेशन ऑफ शीप, जो भेड़ होते हैं उसका सूखा पसीना होता है। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द रॉ इज़ कॉल्ड स्कोरिंग। तो सबसे पहला हमने जो प्रोसेस किया था वो सॉर्टिंग था, SORTING, सॉर्टिंग मीन्स बालों को अलग अलग करना, है ना। फर्स्ट प्रोसेस था सॉर्टिंग। सेकेंड है स्कोरिंग, SCOURING, स्कोरिंग में क्या करते हैं कि जो बाल है उनको साफ़ करते हैं, वॉश करते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ रॉ सिल्क, रॉ वूल इज़ कॉल्ड स्कोरिंग, रॉ वूल को साफ़ करना स्कोरिंग कहलाता है। नाउ अ डेज स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन, आजकल स्कोरिंग मशीन के द्वारा हो रहा है। द सेकेंड हेयर आर देन ड्राइड, उसके बाद बालों को सुखाया जाता है। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, द स्कोर्ड वूलन फाइबर आर ड्राइड
एंड डिस्टेंटलेड, है ना, डिसेंटलेगड, दे आर देन स्ट्रेंथेड। उसके बाद जो सूखे बाल हैं, बालों को धो के उसको सुखाया जाता है, उसके बाद डिस्टेंगल्ड किया जाता है, उनको डिस्टेंगल्ड किया जाता है, मतलब कि उनको स्ट्रेंथ लंबा करा जाता है इनटू कंटिन्यूस फॉर्म बाय कार्डिंग मशीन। कार्डिंग मशीन होती है, उससे उनको लंबा लंबा किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग वुलन फाइबर इनटू स्ट्रेट कंटिन्यूस फॉर्म इज कॉल्ड कार्डिंग। इसको बोलते हैं कार्डिंग। थर्ड प्रोसेस किया जाता है कार्डिंग, CARDING। जो ड्राइड वुलन है, जो सूखी ऊन है, उसको मशीनों के द्वारा बिल्कुल कंटिन्यूस फॉर्म में फाइबर को लंबे कंटिन्यूस स्ट्रेट फॉर्म में लंबा खींचा जाता है, उसको बोलते हैं कार्डिंग। इन कार्डिंग मशीन द डिसेंटेंगल्ड वूलन फाइबर आर पास्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ रोटेटिंग सिलेंडर कवर्ड विथ मटेरियल कॉल्ड कार्डिंग क्लॉथ। डायग्राम देखो कार्डिंग ऑफ वूल, पेज नंबर 45 पे आप अपनी बुक में देखना। पेज नंबर 45 पे ऐसे सिलेंड्रिकल बड़े बड़े सिलेंडर जैसे हैं, उनके बीच में बाल को, ऊन को रखा जाता है। तो इन कार्डिंग मशीन द वुलन फाइबर आर पास्ड बिटवीन पेयर ऑफ रोटेटिंग सिलेंडर। ये सिलेंडर रोटेट करते रहते हैं, कवर्ड विथ मटेरियल कॉल्ड कार्डिंग क्लॉथ। उसके ऊपर कार्डिंग क्लॉथ रखा हुआ होता है। विच कंटेन 5 पिलेबल वायर टीथ, जिसके अंदर की वायर के टीथ टाइप होते हैं, खांचे होते हैं। द वूल इमर्जेस फ्रॉम द रोलर इन द फॉर्म ऑफ थिन फाइबर। वहाँ से ये वूल पतले पतले फाइबर के रूप में निकल के आती है। कॉमनली कॉल्ड वेब, उसको वेब बोलते हैं। द वेब इज़ फर्दर प्रोसीड डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ यार्न रिक्वायर्ड। अब वेब को आगे प्रोसीड करते हैं, वो यार्न के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ यार्न, किस तरह का हमको यार्न प्राप्त हुआ है। यार्न मैंने कल बताया था, 6th क्लास में भी आप पढ़ के आए हो कि जो फाइबर होते हैं उनको ट्विस्ट किया जाता है। 2 फाइबर को ऐसे ट्विस्ट, अपन दिया बत्ती बनाते हैं ना, दिया बत्ती को कैसे होते हैं, 2 बत्तियाँ लेके ऐसे ट्विस्ट करते हैं तो बढ़ते हैं। तो ऐसे ही जो फाइबर होते हैं, 2 फाइबर को आपस में ट्विस्ट करते हैं, उन ट्विस्ट को बोलते हैं, जो नया फाइबर बनता है उसको बोलते हैं यार्न। तो देयर आर 2 सिस्टम फॉलोड इन प्रिपेयरिंग वुलन यार्न। पहला वुलन सिस्टम, इन दिस सिस्टम वुलन फाइबर आर मिक्स लेंथ आर कार्डर देन द स्पून, और सेकेंड है रोस्टेड सिस्टम। अब है स्टेप 4, द वुलन यार्न सो ऑब्टेन इज आइदर फर्स्ट स्पून एंड देन डाइड टू और वाइस वर्सा एज शोन इन फिगर 3.14। फिगर 3.14 देखना। तो जो ये वुलन फ्लीस बना, डायग्राम में देखो वुलन फ्लीस बना, उसको स्पिनिंग थिक वूल रॉप जो होता है उसको स्पिन किया जाता है, लपेटा जाता है इनटू यार्न वीविंग। फिर उसके बाद उसको वीविंग करके क्लॉथ बनाते हैं, क्लॉथ के बाद उसको डाई करते हैं, उसको कलर करते हैं। आई समझ में? तो या तो पहले कलर हम पहले भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जो यार्न है, डायरेक्ट यार्न को पहले हम कलर भी कर सकते हैं, फिर क्लॉथ बना सकते हैं, या क्लॉथ बना के फिर कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो द वुलन यार्न सो ऑब्टेन इज आइदर फर्स्ट स्पून देन डाइड और वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी, या तो पहले हम उसको वीविंग करें, कपड़ा बनाएं, फिर कलर करें, या पहले उस रेशे को कलर कर लें फिर कपड़ा बनाएं। इन केस ऑफ वुलन सिस्टम द फैब्रिक सो ऑब्टेन इज कॉल्ड ट्विड। फिर जो फैब्रिक मिलता है उसको हम बोलते हैं ट्विड, TWEED, ट्विड। इट इज़ ए बल्की फैब्रिक इन विच शॉर्ट वुलन फाइबर आर अरेंज रेंडमली। इसके अंदर छोटे छोटे वुलन फाइबर अरेंज होते हैं। इट डज नॉट हैव स्मूथ सरफेस, इसका सरफेस स्मूथ नहीं होता है, ये खुरदुरा होता है। इन केस ऑफ रोस्टेड सिस्टम द फैब्रिक सो ऑब्टेन इज कॉल्ड रोस्टेड। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा था कि जो ये वुलन यार्न बनाते हैं उसके 2 तरीके हैं। वुलन का जो बताया ना ट्विस्ट करके यार्न बनाते हैं, उसके 2 सिस्टम है, पहला वुलन सिस्टम और दूसरा रोस्टेड सिस्टम। वुलन सिस्टम में क्या था, इन दिस सिस्टम वुलन फाइबर आर मिक्स लेंथ आर कार्डेड एंड देन स्पून टू फॉर्म वुलन यार्न। द फैब्रिक मेड फ्रॉम सच यार्न डू नॉट हैव स्मूथ फिनिश। और जो सेकेंड था रोस्टेड सिस्टम, इस सिस्टम में सबसे पहले वुलन फाइबर को कॉम्ड, कंघे के साथ ऐसे स्मूथ करते हैं, विच सेपरेट द लॉन्ग फाइबर फ्रॉम द शॉर्ट फाइबर। उससे लंबे फाइबर और छोटे फाइबर अलग अलग हो जाते हैं। द लॉन्ग फाइबर आर देन फॉर्म इनटू कॉम्पैक्ट स्टैंड। लंबे फाइबर को पूरा गुच्छा बना लिया जाता है,
विच आर देन स्पून टू फॉर्म वुलन यार्न, उससे फिर यार्न बनाया जाता है। यूज फॉर नीटिंग वुलन गारमेंट, द शॉर्ट फाइबर आर स्पून टू फॉर्म स्मूथ फाइन वुलन यार्न, और उससे वुलन फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। तो दो तरह के सिस्टम पढ़े थे, वुलन सिस्टम और दूसरा है रोस्टेड सिस्टम। तो रोस्टेड सिस्टम जो था उसमें हमने क्या पढ़ा, इन केस ऑफ रोस्टेड सिस्टम द फैब्रिक सो ऑब्टेन इज कॉल्ड रोस्टेड, जो कपड़ा मिलता है उसको हम रोस्टेड बोलते हैं। और उसके हैं गैबेडिन, कैप्रिन, फेलेन, सर्ग, ये सब द एग्जाम्पल ऑफ रोस्टेड फैब्रिक। अब हम पढ़ रहे हैं यूजेज ऑफ वूल कि ऊन के हमारे क्या क्या उपयोग होते हैं। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा था कि ऊन कैसे बनाई जाती है। तो ऊन को बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये आपको पता लगा था। ऊन बनाने के लिए हमको सबसे पहले हमने जो भेड़ थे उनके बाल की शेयरिंग करी थी, उस तरह से हटाया था, उसको बोलते हैं शेयरिंग। शेयरिंग के बाद हमने फिर सॉर्टिंग करी थी, लंबे और छोटे जो रेशे थे उनको अलग करा था। उसके बाद हमने स्कोरिंग कर दी, उसको साफ़ किया था, वॉश किया था, इसको बोलते हैं स्कोरिंग, वॉश करना, ताकि उसके ऊपर से जो गंदगी है वो हट जाए। फिर उसके बाद हमने कार्डिंग करी थी। कार्डिंग मशीन होती है सिलेंड्रिकल, उसके अंदर बीच में रख के रेशों को डाला जाता है, जिससे कि रेशे अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। और उसके बाद या तो पहले उससे कपड़ा बुना जाता है या पहले कलर करते, चाहे पहले कलर करो फिर कपड़ा बुनो, या कपड़ा बुन के कलर करो, और इस तरह से वुलन के क्लॉथ तैयार होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कल यूजेज ऑफ वूल, ऊन के क्या क्या उपयोग है। ऊन के उपयोग क्या क्या है ये हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। इतना पोर्शन जितना आपको पढ़ाया है वो आप अच्छे से रीड करिएगा, ताकि हम नेक्स्ट कल अच्छे से समझ सकें। तो सारा प्रोसेस आपको आपकी बुक में दिया है, मैंने इतने अच्छे से समझाया है। अब आपको इसको रीडिंग लगाना है। जब आप इसको पढ़ोगे समझोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो बाद में आके, और अगर नहीं तो इसको लर्न करना, क्योंकि आते से स्कूल खुलते ही आपके एग्ज़ाम होंगे। ओके, थैंक यू।